नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। मध्य प्रदेश में जारी लगातार बारिश से कहीं राहत है तो कहीं आफत की स्थिति है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। और आपको बता दें कि हरदा में लगातार जारी बारिश के कारण पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। जिले के रहट गांव तहसील मुख्यालय का संपर्क वन क्षेत्र के 30 से ज्यादा आदिवासी गांव से कट गया है। उधर डिंडोरी जिले के अमरपुर इलाके में जारी तेज बारिश के चलते खरमेर नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ का पानी पुल से करीब 3 फीट ऊपर से बह रहा है। सिंगरौली में लगातार बारिश होने से शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। शहर के जयनगर, तेलगाम और जुआड़ी की हालत बेहद खराब है। यहां लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मंडला जिला पानी पानी हो गया है। वहीं लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जिले के कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते कई मार्ग भी बंद हो गए हैं। इंदौर के बल्हारगंज के जुंसी इलाके में जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से उसके नीचे खड़े 8 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि इस मौके पर कोई जनहानि नहीं हुई। बैतूल की बात करें, बैतूल में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं सारनी में सतपुड़ा डैम के 6 गेट लगातार खोले जा रहे हैं, जिससे तवा नदी भी उफान पर है और नदी के रास्ते में आने वाले सभी रपटों पर लोगों को आने जाने से रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अब खबर बैतूल से। बैतूल में भारी बारिश से ताप्ती नदी उफान पर है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। ताप्ती नदी में बने पारस डोह डैम के 4 गेट खोले गए हैं। डैम का गेट खोलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर अलर्ट जारी कर दिया है। तो बैतूल में लगातार नदी नाले उफान पर हैं और खासतौर से ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 4 गेट खोलने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर मंडला में भी बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। नर्मदा नदी उफान पर है। कई पुल और पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। छोटा रपटा पुल डूब गया है और इस पुल से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन ये आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। अब हरदा का जिक्र कर लेते हैं। हरदा में बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से हंसावती नदी उफान पर आ गई है। सोडलपुर के पास पुल से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं रहट गांव तहसील की कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और जिले की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं। तस्वीरें हरदा से हैं। हरदा में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और लगातार हो रही बारिश के बाद हंसावती नदी उफान पर आ गई है। सोडलपुर के पास पुल से 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुल के ऊपर से करीब 5 फीट ऊपर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। तो रहटगांव तहसील की कई गांव का जिला मुख्यालय से अब संपर्क टूट चुका है। और बात डिंडोरी की कर लेते हैं। डिंडोरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खरमेर नदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते मंडला से डिंडोरी और अमरपुर से डिंडोरी मार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। तो डिंडोरी में भी लगातार हो रही बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के कारण खरमेर नदी उफान पर आ गई है। आपको बता दें, इस तेज बारिश के चलते डिंडोरी और मंडला से डिंडोरी और अमरपुर से डिंडोरी मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। हालांकि कई गांव का जो जिला मुख्यालय से संपर्क भी यहां पर टूट गया है। इसके अलावा बावजूद कई लोग जान जोखिम में भी डालकर सड़क पार कर रहे हैं। और अब खबर सतना से है। 13वीं संस्कार में शामिल होकर बोलेरो से घर वापस आ रहे लोग हादसे का शिकार हो गए थे। कल शाम बोलेरो नदी का रपटा पार करते समय तेज बहाव में बह गई थी। इस हादसे में 4 लोगों ने तैरकर जान बचा ली, मगर 2 लोग लापता थे। देर रात तक चले रेस्क्यू के बाद नदी से बोलेरो को निकाल लिया गया और वाहन में फंसा एक शव भी बरामद हुआ है, जबकि दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। हादसे का शिकार लोग सतना के अमरपाटन कसई गांव के रहने वाले हैं।
और भारी बारिश के चलते रीवा में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बखिया बांध के एक साथ 14 गेट खोल दिए गए हैं। जिले की टमस और बेलन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क कर दिया गया है और लोगों को नदी में नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। सरपंच और सचिव गांव के लोगों से नदी में नहीं जाने की उन्हें सलाह दे रहे हैं। और मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश से घुघरी विकासखंड पानी पानी हो गया है। मोती नाला इलाके के सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लालपुर, नेवसा, हरगंज और फैन सेंचुरी मार्ग पर परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई सरकारी कार्यालय में भी पानी भर गया है। भारी बारिश से सलवाह का साहू टोला के कई घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, और दरअसल ये तस्वीरें मंडला जिले से सामने आई। लगातार हो रही बारिश के बाद आम जनजीवन प्रभावित है और कई दफ्तरों में भी पानी भर गया है, जबकि कई जो निचले इलाके हैं या जो निचली बस्तियां हैं वहां पर मौजूद घरों में भी पानी घुस चुका है। उधर सुकमा में बारिश बेकाबू होती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शबरी नदी में झापरा पुल तक पानी पहुंच गया है। पानी पुल को छू रहा है और कभी भी पुल के ऊपर आ सकता है। वहीं मलेगर नदी पर बना पुल पानी में डूब चुका है, जिससे कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें सुकमा से सामने आई हैं। लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि नदी उफान पर है, नदी नाले उफान पर हैं और शबरी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मलेगर नदी का पुल पानी में डूब गया है। पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सुकमा शबरी नदी का जो जल है, जो पानी है, वो भी पुल को छूते हुए बह रहा है। यानी कुछ वक्त के अंदर ही इस पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब सुकमा जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले के पोलमपल्ली पंचायत के दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। पोलमपल्ली के अतुल पारा के पास नाले का पानी उफान पर है और इस इलाके में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा हो या अपने दैनिक उपयोगी राशन या फिर अन्य जरूरत के सामान पोलमपल्ली से हर दिन लेके जाते हैं। ऐसे में आज सुबह से ही घंटों से इंतजार कर रहे हैं पानी कम हो जाए, लेकिन पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इलाके में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो सुकमा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आम जनजीवन किस हद तक प्रभावित है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों को, वो भी नहीं मिल पा रही हैं और पूरी तरह से लोग इस भारी बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं। पोलमपल्ली इलाका ये सुकमा का। तो एक बार फिर देखिए आप ये तस्वीरें। लगातार जो नदी नाले उफान पर हैं, स्थानीय नदियां भी लगातार जलस्तर इनका चढ़ा हुआ है। सुकमा से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोलमपल्ली पंचायत के जो कई गांव हैं उनका संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी अब इन लोगों तक, ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बल्कि तमाम और दूसरी तरह की जो सेवाएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी इन गांव वालों की पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और इसी के चलते जो पोलमपल्ली पंचायत है, इस पंचायत में आने वाले दर्जनों ऐसे गांव हैं जो अब मुख्यालय से कट चुके हैं। संपर्क इनका मुख्यालय से टूट चुका है। आगे बढ़ते हैं खबर बेमेतरा से। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम खुरुस बोर्ड में 1 माह पहले पंचायत द्वारा बनाए गए सीसी रोड की
वजह से घरों में पानी घुसने से वार्ड के रहवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग नाला में तब्दील हो गया है, वहीं घरों में पानी आ जाने से भारी तकलीफ का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। बीते 2 दिनों में हो रही बारिश से नहर में अधिक पानी होने के बाद नहर से पानी छोड़ दिया गया, जो पानी अब गांव के आम रास्तों से निकाला जा रहा है, जो सीसी रोड से लगे घरों में घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो बेमेतरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार बेमेतरा में भी दरअसल लगातार बारिश हो रही है और जो नहर उसमें भी पानी की आवक ज्यादा है। नतीजा ये है कि सड़कों पर पानी आ गया है और सड़कों पर पानी आने के बाद लोगों के घरों में पानी जा घुसा है। बेमेतरा से बारिश के बाद हालात की ये तस्वीरें। तो आपको एक बार फिर बता देते हैं, दरअसल ये बेमेतरा से आई तस्वीरें हैं और लगातार हो रही बारिश का असर किस तौर पर ग्रामीणों पर पड़ा है। न केवल आम जनजीवन पर असर पड़ा है बल्कि लोगों के घरों के अंदर पानी जा घुसा है। और अब सूरजपुर का जिक्र कर लेते हैं। कोमल राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। कोमल, क्या स्थिति है इस वक्त? जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आम जनजीवन, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं बेमेतरा में, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। जी बिल्कुल, इसमें बारिश से ज्यादा जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे जो सीसी रोड बनाया गया था, बताया जा रहा है उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा कर दिए गए हैं और जब जो सरपंच जो होते हैं इनकी इसको एक कमाई का जरिया बना लेते हैं, तो प्रॉपर जो नालियां बननी चाहिए वो नहीं बन पाई है। यहाँ पर यह हुआ है कि 2 दिन से लगातार बारिश हुई है, उसके बाद जो सीसी रोड बने गए थे नाली नहीं बनाया गया था, जिसके कारण वहाँ पे पानी का जमाव हो गया और अत्यधिक बारिश के कारण जो नहर बनाए गए थे वहां से भी पानी आ रहा है। तो यही वजह था कि ग्रामीण इलाकों में कई घरों में पानी घुस रहा है, पर जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और परेशानियां बढ़ी हुई हैं ग्रामीणों की। शुक्रिया कोमल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर सूरजपुर से। सूरजपुर के प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में आवागमन आज दूसरे दिन भी बंद रहा। दरअसल प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग के केरता स्थित महान नदी रपटा पुल में बुधवार की रात एक कोयला लोड ट्रेलर पलट गया था, जिसके बाद से ही आवागमन बाधित हो गया और सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस भी दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर वाहन को हटाने के प्रयास में लगी रही। लेकिन नदी में उफान के कारण रपटा पुल में जल भराव की स्थिति है। ऐसे में वाहन की आवाजाही बंद है। ये तस्वीरें सूरजपुर से हैं, जहां दरअसल पुल पार करने के दौरान एक पुलिस से लदा जो ट्रेलर था वो पलट गया था। नतीजा ये हुआ कि जो वाहनों की आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है और आज भी ये आवाजाही बहाल नहीं हो पाई। दरअसल चूंकि पुल के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है, इस वजह से इस कंटेनर को हटाया नहीं जा सका। और अब बैतूल का जिक्र कर लेते हैं। बैतूल में भी लगातार अब तेज बारिश के बाद हालात, जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है और जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर हैं। कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका जो संपर्क है वो मुख्यालय से कटता हुआ नजर आ रहा है। ऋषु नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। ऋषु, क्या स्थितियां हैं अभी? जी देखिए, लगातार पिछले 48 घंटों से जो बारिश हो रही है उसके कारण जनजीवन काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खासतौर पर बैतूल में घोड़ा डोंगरी और भीमपुर ब्लॉक जो आदिवासी अंचल है वहां पर कई गांवों का संपर्क जो है मुख्यालय, जो तहसील मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, उनसे टूट गया है। बैतूल भोपाल मार्ग पर भी धार नदी और सूखी नदी के पास पिछले 2 दिनों से लगातार जाम लग रहा है, जिसके कारण एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को भोपाल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बात अच्छी भी हुई है कि बैतूल के आधे से अधिक जो बड़े छोटे डैम हैं वो पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। लगातार डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है। जो सारनी का सतपुड़ा डैम है, ताप्ती नदी पर बना जो पारसडोह जलाशय है, यहाँ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है
और इस बार अगस्त में ही ये स्थिति बनी है कि डैमों से पानी छोड़ना पड़ रहा है इतने बारिश की वजह से। लेकिन इसके कारण कुछ खतरा भी है, क्योंकि डैमों से पानी छोड़ने के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और प्रशासन ने राजस्व अमले को निर्देश दिए हैं कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जो घाट हैं, जो भी तीर्थ स्थान है छोटे बड़े, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए ताकि लोग किसी भी तरह की जोखिम न लेकर के अपनी जान को जोखिम में न डालें, किसी तरह का रिस्क न लें। अभी लगातार फिलहाल बारिश जारी है, कभी धीमी और कभी तेज बरसात हो रही है और लगातार जो है जल भराव की स्थिति जगह जगह बन रही है। बिल्कुल, लगातार जो जल भराव की स्थिति है वो बन रही है और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। बैतूल में जो नदी है वो लगातार उफान पर है, चूंकि उसके कई गेट खोले गए हैं। लेकिन ऋषु, जो ग्रामीण इलाके हैं वो कई बार बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, चूंकि छोटे नदी नालों पर अगर पुल नहीं होता है तो फिर तमाम सुविधाओं से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या विकल्प खोज रहा है? जी देखिए, अभी कई इलाके ऐसे हैं बैतूल के, जैसा कि मैंने बताया कि घोड़ा डोंगरी और भीमपुर ब्लॉक ऐसे क्षेत्र हैं बैतूल के जहां पर सबसे ज्यादा दुर्गम इलाकों में छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं। यहाँ पर शहर तक या तो फिर तहसील ब्लॉक मुख्यालय तक आने के लिए ग्रामीणों को खासी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे बड़े नदी नालों में उफान आ गया है और यहाँ पर जाने आने के लिए रास्ते और रास्ते भी नहीं है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से जो निर्माणाधीन कार्य थे सड़कों और पुल पुलियाओं के, वो भी रुक गए थे, जिसके कारण इस साल बारिश में भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि कट गए हैं जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालयों से। प्रशासन का ये कहना है कि अगर और तेज बारिश होती है आगामी दिनों में और इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो जरूरी सामग्री ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जो कि आप पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है और जो होमगार्ड के जो कर्मचारी हैं उन्हें अलर्ट किया गया है कि जब बिल्कुल प्रशासन कोशिशों में जुटा हुआ है कि लोगों की परेशानियां बढ़े ना, बल्कि उनका जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। शुक्रिया ऋषु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब हरदा का रुख करेंगे। हरदा में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं, लगातार बारिश हो रही है और जो छोटे पुल पुलिया हैं उनके ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरदा से। प्रवीण, क्या स्थिति है, क्या हालात हैं अभी वहां? जी प्रशांत, हरदा में जो है बीते 36 घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण जो हरदा की सभी नदियां हैं, चाहे वो नर्मदा हो या अजनाल या कालीमचक, सभी अपने उफान पर बह रही हैं। यहाँ पर लगातार बारिश जो नदियां उफान पर, उससे कई गांवों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट गया है। फिलहाल अगर हम हरदा शहर की भी बात करें तो हरदा शहर की सीमा से सटकर बहने वाली अजनाल नदी भी उफान पर है। जो शहर की जो बस्तियां हैं, निचली बस्तियां हैं, अगर बारिश इसी तरीके से लगातार जारी रही तो निचली बस्तियों में भी पानी भरा सकता है। उसको लेकर भी प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से सतर्क है। फिलहाल यहाँ पर जो रहडगांव तहसील है, वहाँ के जो आदिवासी अंचल के जो 130 से ज्यादा जो गांव है, उनका संपर्क जो है 24 घंटों से जो है जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। जी प्रशांत। बिल्कुल, 24 घंटों से जो संपर्क है वो कटा हुआ है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, नजर आ रहा है कि वाहन पूरी तरफ से दोनों तरफ से रुक गए हैं। पुल के ऊपर से करीब 4 से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, यानी कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित हुए होंगे। प्रवीण, हरदा जिले की जो तहसील है, रहडगांव तहसील, यहाँ पर चूंकि काफी पहाड़ी नदियां, चूंकि वनांचल का ये यहाँ एरिया काफी अधिक मात्रा में है, तो इसके कारण यहाँ पर जो लगभग जो आदिवासी गांव हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कट चुके हैं जिला मुख्यालय से, क्योंकि रास्ते में कई पहाड़ी नाले और नदियां यहाँ पर पड़ती हैं, जिसके कारण ये जो आदिवासी गाँव है बिल्कुल जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से इनका सड़क संपर्क जो है कटा हुआ है। अगर हम यहाँ जो तस्वीरें यहाँ अपने न्यूज 18 पे जो दिखाई जा रही है, उसमें हंसावती नदी जो है वो लगभग 5 फीट ऊपर बह रही है, जिसके कारण रहडगांव तहसील के जो है कई गांव ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं। अगर हम मगरदा रोड की बात करें तो वहां पर भी मटकुल नदी उफान पर है, जिसके कारण बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि अभी काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि ये स्थितियां कुछ और दिनों तक बनी रहें अगर बारिश लगातार होती रहती है। हरदा से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। शुक्रिया प्रवीण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर दिल्ली से। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अवमानना केस में दोषी करार दिए गए। ट्वीट को लेकर दोषी करार दिए गए हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वरिष्ठ वकील
प्रशांत भूषण अवमानना केस में दोषी करार दिए गए हैं। दरअसल एक ट्वीट उन्होंने किया था और इसी को लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। और ट्वीट को लेकर प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया है और अब 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सजा पर सुनवाई करेगा। क्या अब सजा, कितनी सजा होनी चाहिए, इस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण की। तो प्रशांत भूषण अवमानना के दोषी करार दिए गए हैं। वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण और अब सजा पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को प्रशांत भूषण के लिए, क्योंकि अवमानना के लिए उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करने जा रहा है। प्रशांत भूषण को दरअसल अवमानना केस में दोषी करार दिया गया है। बहरहाल इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।